चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर यह बड़ी खबर है। जिनपिंग का विकल्प तलाश रही है सीसीपी। आर्थिक संकट और कई इस्तीफों से नाराजगी क्या इसकी सबसे बड़ी वजह है? हालांकि शी के कई फैसलों से सीसीपी के प्रमुख गुट निराश बताए जा रहे हैं। तो आर्थिक संकट और कई इस्तीफों से नाराजगी के बाद इस तरीके की खबरें और इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिनपिंग का विकल्प सीसीपी तलाश रही है? हालांकि शी के कई फैसलों से सीसीपी के प्रमुख गुट भी निराश बताए जा रहे हैं। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर आ रही इस बड़ी खबर को समझना जरूरी है। और एक सबसे पहला बड़ा सवाल, जिनपिंग का विकल्प तलाश रही है सीसीपी। तो सवाल यह है कि जिनपिंग के हाथ से क्या जाएगी चीन की सत्ता? क्या गेम ओवर हो चुका है जिनपिंग का? खबर क्या है, सबसे पहले यह समझिए। जिनपिंग को चीन के लिए भार मानने लगी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी, और शी जिनपिंग का विकल्प तलाशने में जुटी है सीपीपी। कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने नेता जिनपिंग से नाराज चल रहे हैं। सीपीपी को जिनपिंग ने वापस सौंपे कई हथियार। मोह भंग की वजह क्या है? आखिर क्या इसके पीछे का कारण है? शीर्ष नेताओं को दबाव में देना पड़ा इस्तीफा। नेताओं को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। गंभीर संकट से गुजर रही थी चीन की अर्थव्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय नीति को लेकर देश भर में निराशा भी है। जिनपिंग के तानाशाही भरे रवैये से असंतोष भी पनपा है। चीन को सुधार की ओर ले जाना सीपीपी का मकसद है। सीएनएन के हवाले से ये सारी बातें सामने आई हैं। कुल मिलाकर आज यह विषय जरूर है कि अहम मंचों से अचानक से गायब क्यों नजर आने लगे, कम क्यों दिखने लगे हैं जिनपिंग? क्या इसके पीछे की वही वजह है कि इनका समय समाप्त हो रहा है चीन में? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दे आपका, मेजर जनरल एसवीपी सिंह, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। कमांडर विक्रमजीत सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। क्या लग रहा है अंदर खाने, क्या ये जो खबरें आ रही हैं इनमें कहीं कोई रियल ग्राउंड दिखता है? क्योंकि ब्रिक्स के मंच पर जब शी जिनपिंग का चेहरा नजर नहीं आता, 12 साल में ऐसा पहली बार होता है, तो कहीं कोई तो बात होगी। देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। वो इसलिए भी क्योंकि पहले मुझे लगा, जब ब्रिक्स समिट में मैंने नहीं देखा शी जिनपिंग को, तो मुझे लगा हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण से शायद वो नहीं गए होंगे, क्योंकि पहली बार था जब ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति नहीं गए थे, और वो भी तब जबकि इस बार का सम्मेलन कम से कम चीन के लिए बेहद अहम था। तो लगा कि स्वास्थ्य कारण से नहीं गएंगे। लेकिन कल चीन के राष्ट्रपति एक दूसरे कार्यक्रम में चीन के भीतर ही छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इसका मतलब स्वास्थ्य कारण नहीं है, इसका मतलब पॉलिटिकल कारण है। सीपीसी ने एक बॉडी बनाई है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी रखी गई है, यानी कि जो कि प्रेसिडेंट के कामकाज को भी ओवर रूल कर सकती है, यानी कि जो उसको मॉनिटर कर सकती है। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर कुछ संतुलन बहुत बिगड़ गया है और शी जिनपिंग की विदाई हो सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ प्रोसेस चल रहा है। वैसे हिंदी में कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। शी जिनपिंग ने अपने पूर्ववर्तियों के साथ जैसा किया था, अब उसका फल उनको चखना पड़ रहा है। अब जो पार्टी के अंदर जो दूसरे लोग हैं वो शी जिनपिंग को किनारे लगाने की तैयारी में है। लेकिन मैं भारतीय कंसर्न कहूं, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि जिनपिंग के हट जाने से भारत को राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो लोग अभी पार्टी में सत्ता पर कब्जा रखे हुए हैं वो ज्यादा अग्रेसिव लोग हैं। उनका मानना है कि जिनपिंग बेहद नरम किस्म के हैं। वो चीन को इस वक्त पावर सीट में बिठाना चाहते, जबकि जिनपिंग का मकसद अगले दशक का है। तो कुल मिलाकर यह है कि भारत के लिए सचेत रहने की जरूरत है चीन में जो कुछ हो रहा है। लेकिन आपकी बात सुनकर एक और बड़ा सवाल मनीष, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव है?